जी लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक किया था। इस लेक्चर में हम 13 से लेकर 17 तक हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे पास लास्ट लेक्चर है एक्सरसाइज का 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट ऑफ stranded and bent so as the lie along the circumference of a hoop of radius 24. Find the measure of angle which is suspended at the center of hoop. अब रेडियस ऑफ द वायर आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द सर्कुलर वायर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, और आर हमें दिया हुआ है 16। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द सर्कल ये आ गया हमारे पास। अब रेडियस ऑफ द हुप दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमने मालूम करना है थीटा। वही फार्मूला जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जब दो चीज़ें आपको दी जाएं, आर भी दिया हो एल भी दिया हो, थीटा निकालना हो तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एल इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा हमारे पास एल और आर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। 200 ये पाई बाई 2 रेडियन में आंसर आ जाएगा। यह था हमारे पास 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत अहमियत का हामिल है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। शो दैट एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r is half r square theta, where theta is the circular measure of the center angle of the sector. अब देखें, ये एक डायग्राम मैंने बनाई है। एक सर्कल लिया, रेडियस r है, और ये शेड एरिया हमारे पास सेक्टर ऑफ द रीजन ऑफ रेडियस है। अब देखें, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग अ सेंटर एट पॉइंट O। ये सेंटर है हमारे पास O। लेट AOB इज द सर्कुलर सेक्टर। तो ये हमारे पास मेजर एंगल AOB आपको दिया हुआ है थीटा रेडियन में। ये थीटा रेडियन में दिया हुआ है। We know that एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 पाई के। ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखें, द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर AOB ये हमारे पास ये रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर AOB to the area of whole circular region is, ये वाली चीज़ मैंने जो लिखी है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB रेशो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, ये हमारे पास होता है रेशो इक्वल होती है थीटा ओवर 2 पाई। द रेशो बिटवीन द एंगल इज सस्पेंडेड इन द सेक्टर टू द एंगल टू सेपरेट द होल का और जो शेडेड का वो रेशो जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट की, एरिया ऑफ द सर्कल मैंने बताया आपको कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, यानी कि इक्वल होती है। ये हमारे पास रेशो है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो गया, हाफ थीटा आर स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास आर है। थीटा जो है लाइज करता है रेडियन में, तो प्रूव हो गया आर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये हमने प्रूव करना था। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो तो आप मुझे पर्सनल आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 लेंथी क्वेश्चन तो स्टेटमेंट थी, मैंने इसको नहीं लिखा, यूज़ यहाँ पर नहीं किया। आपने बुक खोल लेनी है, खुद अपनी उसमें देख लेना है। आर दिया हुआ आपके पास इतना 6400 किलोमीटर। थीटा आपके पास 2 दिए हुए हैं।
उसको हमने प्लस किया तो ये आपके पास 17 डिग्री आ गया। इसको हमने रेडियन में बनाया। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका कार बताया था। अगर डिग्री हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर रेडियन दिया हो उसे डिग्री में बदलना हो 180 डिग्री आवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखें एल इज इक्वल टू वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एल इस्तेमाल हमने मालूम करनी है। एल इज इक्वल टू आर थीटा आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 16 क्वेश्चन है हमारे पास 0.5 डिग्री, इसको हमने रेडियन में बदलना है तो ये हमारे पास रेडियन में आंसर आ गया। और हमें डी दिया हुआ है, डी या आर एक ही बात है। डी डायमीटर होता है और आर रेडियस होता है, लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया सेम इस्तेमाल किया गया। आर डायमीटर को बतौर आर इस्तेमाल किया गया, आप इसे आर लिख सकते हैं। अगर आप डायमीटर नहीं लिखना चाहते क्योंकि फार्मूले में एल इज इक्वल टू आर थीटा, आप आर ही लिख सकते हैं। फार्मूले में कीमतें पुट की तो हमारे पास आ गया, तो डायमीटर ऑफ द मून ये हमारे पास निकल आया। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपने खुद करना है। अगर आपसे वो ना हो सके तो आप मुझसे पर्सनली तौर पर व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी आपको समझा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।